अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत और अफियत के साथ होंगे। बुशरा अंसारी को कौन नहीं जानता। इनको पाकिस्तान की सीनियर और पुरानी तरीन अदाकाराओं में शुमार किया जाता है। इतनी उम्र होने के बावजूद भी इनका मिजाज नहायत ही शौकियों, छलछल और लड़कियों वाला है। बुशरा अंसारी ये तस्लीम करने को तैयार ही नहीं कि उनकी जवानी का दौर अब गुजर चुका है। अक्सर टीवी शोज में भी बुशरा अंसारी ने इस बात का इकरार किया है कि वो अब भी जवान है। इस बात को बुशरा अंसारी का खुद एतमाद ही समझ लीजिए। अगर शोबिज़ इंडस्ट्री की बात की जाए तो दिन ब दिन बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कहीं किसी के रिश्ते बन रहे हैं तो कहीं किसी पर कयामत टूटकर रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में जब सायरा और शेरोज की अलहदगी और तलाक की खबरें मंजराम पर आई तो उनकी मदाहों में तशवीश फैल गई कि आखिर शोबिज़ की जोड़ियों में ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों की मदाहों को काफी धचका लगा कि आखिरकार उनकी पसंदीदा जोड़ी में अलहदगी क्यों हो रही है। इससे पहले भी अदाकारा आमना शेख और मोहब मिर्जा के दरमियान अलहदगी की खबरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक हलचल सी मच गई। इसके अलावा देखते ही देखते द लेजेंडरी अदाकारा बुशरा अंसारी की तलाक की खबरें भी सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। इसके बाद बुशरा अंसारी और इकबाल अंसारी की तलाक की खबरें और दूसरी जानिब मॉर्निंग शो की होस्ट फराह सादिया के साबिक शौहर इकबाल हुसैन के साथ निकाह के चर्चे भी सोशल मीडिया पर आम थे, जिस पर काफी लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया तो दूसरी जानिब कई एक अदाकाराओं ने इन्हें सपोर्ट भी किया। बुशरा अंसारी का तहरीर किया ड्रामा से 22 में हमें पहली दफ़ा ज़ारा नूर अब्बास अपने शौहर असद सिद्दीकी, आसमा अब्बास अपनी खाला बुशरा अंसारी के साथ एक साथ काम करती नजर आ रही है। याद रहे कि ड्रामा सीरियल ज़ेवाइश की राइटर बुशरा अंसारी है, जो कि एक तवील अरसे के बाद हमें खुद भी ड्रामे में अदाकारी करती नजर आ रही है। बुशरा अंसारी ने अपने ड्रामे से मुतल्लिक लुबना फरियाद की रिव्यू सुनने के बाद एक नफरत भरा ट्वीट किया और कहा कि हमें ड्रामों पर कितना बुरा वक्त आ गया है कि चीप और लो क्लास के लोग ड्रामे के बारे में ये फजूल किस्म के कमेंट्स करते रहते हैं। उन्हें इस फील्ड के मुतल्लिक क्या नॉलेज। मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस तरह के पेंडू स्टाइल को क्यों देखते हैं। ये चीप कमेंट्री है। अगर आपको ड्रामा पसंद नहीं तो मत देखो, मगर इस तरह के घटिया कमेंट्स मत करो। पाकिस्तानी ड्रामों के अदाकारा और डायरेक्टर बुशरा अंसारी ने इस बारे में मजीद बात करते हुए कहा कि ऐसा तब होता है जब लोगों के पास खुद करने को कुछ नहीं होता और वो इनसे हसद करते हैं और जेलस होते हैं। उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ जहालत ही जाहिर होती है। अल्लाह ऐसे लोगों को अक्ल दे और इज्जत की रोटी नसीब करे। किसी के मुस्तकबिल को बर्बाद करना, अपनी कमाई करना हराम है। मोमिन अली मुंशी जो लुबना फरियाद के बेटे हैं, उन्होंने बुशरा अंसारी की इस नफरत अमेज ट्वीट के जवाब में कहा, माफ कीजिए बुशरा जी, मगर आपकी ट्वीट काबिल नफरत है। किसी की मौत की दुआ करना, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपने टीवी शो को पसंद नहीं कर रहा, एक बहुत मायूस कुन बात है। हाल ही में पाकिस्तानी अदाकारा बुशरा अंसारी को इस ट्वीट के बाद काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। लोगों का ख्याल है कि किसी को सिर्फ पंजाबी बोलने पर पेंडू बोलना दुरुस्त नहीं। लुबना फरियाद ने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उसके तहरीर करदा ड्रामे पर फ़नी रिएक्शन दिया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। और जैसे कि आपको इस बात का इल्म है कि हर इंसान को आज़ादी राय का हक हासिल है, मामले में लोग लुबना फरियाद को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। यही वजह है कि आई स्टैंड विद अम्मा काफ़ी अरसे तक ट्विटर का ट्रेंड बनता रहा और लोगों का ख्याल है कि बुशरा अंसारी को अपने इस रवैये पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मगर दूसरी तरफ अगर सोचा जाए तो बुशरा अंसारी का गुस्सा एक तरफ ठीक भी है, क्योंकि इस सीरियल को लिखते लिखते और इसकी शूटिंग को कंप्लीट करते करते इंसान को काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। एक ड्रामे के स्क्रिप्ट को तैयार करने में कई साल लग जाते हैं और फिर जब ड्रामे की शूटिंग का मरहला आता है तब एक एक लाइन पर एक्ट करना काफ़ी मुश्किल तरीन काम है। जब इतनी सारी मेहनतों और कोशिशों के बाद ड्रामा रिलीज होता है
اور ان کو لائک کرنے کے بجائے اگر تنقید کا نشانہ بنایا جائے تب انسان کو غصہ تو کیا رونا بھی آ جاتا ہے۔ واضح رہے کہ بشرا انصاری پاکستان کی دی لیجنڈ اداکاراؤں میں سے ٹاپ پر ہیں۔ انہوں نے کئی عرصے تک شوبز انڈسٹری میں اپنے شائقین کی خدمت کی۔ اس کے علاوہ کئی عرصے تک بشرا انصاری کی دوسری شادی تنقید کا شکار رہی۔ اس حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ 63 سال کی عمر میں شادی کے اس اقدام کو بشرا انصاری کو زیب نہیں دیتا۔ یاد رہے کہ بشرا انصاری نے مارننگ شو کی ہوسٹ فرح سعدیہ کے پہلے اور سابق شوہر کے ساتھ شادی کی تھی، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ اداکارہ اپنی ذاتی لائف کے بارے میں پبلک میں بات نہیں کرتی اور نہ ہی اپنی پرسنل انفارمیشن کے بارے میں کچھ شیئر کرتی ہے۔ اگر سوچا جائے تو ایک طرف وہ اچھا بھی کرتی ہیں، کئی لوگ انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں تو کئی کمزور لوگ انہیں نیچا دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جس طرح تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، اسی طرح بشرا انصاری 63 سال کی عمر میں شادی کر کے اس بات کو واضح کیا اور عوام کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ شادی کے لیے بھی کوئی عمر نہیں، انسان جب چاہے اسلامی تعلیمات کے مطابق جس کے ساتھ چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ بشرا انصاری کے بارے میں کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت مزاحیہ ہے، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیتی ہے۔ ریسنٹلی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی نیوز موٹر وے کے کیس کے حوالے سے بھی بشرا انصاری نے سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان میں عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے اور ریپسٹ کو سخت ترین سزا دینی چاہیے، حکومت کو اس بات پر عمل کرنا ہوگا۔ مزید بشرا انصاری نے موٹر وے کے اس حوالے سے ایک تحریک میں بھی حصہ لیا۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بشرا انصاری نے کئی کامیاب ڈراموں میں کام کیا جن کی تعداد بے شمار ہے، اور بہترین اداکاری کے عوض انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ بشرا انصاری کے بارے میں کافی لوگوں کا کہنا ہے اور ان کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ بہت ہی مزاحیہ ہے، ہر جگہ پر فن کو ترجیح دیتی ہیں، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیتی ہیں، مگر لاکھوں چہروں پر مسکراہٹ لانے والی یہ اداکارہ کی زندگی میں کچھ ایسے پہلو بھی آئے جن کی وجہ سے ان کی ذاتی زندگی بھی متاثر ہوئی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق کیوں لی اور دوسری شادی کیوں کی، اس بارے میں اب تک کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ بشرا انصاری اپنی لائف پر مبنی ویڈیوز کبھی نہیں بناتی۔ شوبز کی ستاروں کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں ہمارے چینل اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پختون کلب کی ہر نئی آنے والی اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔